क्या यदि वो डॉक्टर उस पेशेंट को देखने की, उनका फाइल देखने की दायित्व और जिम्मेदारी क्या उनको नहीं है? एक परिवार को नहीं है? रूम में लाठी भी रखते हैं, भाला तीर भी रखते हैं। यदि वो गलत थे तो आप अपने हाथ में आप लाठी और कानून नहीं ले सकते। जो नए डॉक्टर लोग भर्ती होते हैं इनका आचरण कभी देखें। सांसद पप्पू यादव अब मैदान में उतर गए हैं और बताया जा रहा था कि पटना एम्स के डॉक्टर और सुरक्षा गार्ड ने विधायक जी के साथ मारपीट की है, लेकिन अब तो मामला ही उल्टा हो गया है और विधायक जी पर यह आरोप लग रहा है कि उनके सुरक्षा कर्मियों ने ही पटना एम्स के सिक्योरिटी गार्ड के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि डॉक्टरों के साथ भी मारपीट की है। और अब पप्पू यादव आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद के समर्थन में न सिर्फ उतरे हैं बल्कि डॉक्टरों को खुली चेतावनी दे डाली है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा पप्पू यादव का ये बयान सुनिए। यूं से कह रहा हूँ, गरीब से लेकर हर व्यक्ति का इज्जत कर, हम पूजा नहीं कर सकता, किसी की नहीं कर, लेकिन जिम्मेदारी लेना बहुत कष्टप्रद होता है। श्रेय तो लेते हैं डॉक्टर साहब लोग, जिम्मेदारी नहीं लेते। मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब कभी दिल पर हाथ रख के सोचिए, आम लोगों पर क्या बीतता है। बॉर्डर पर सियाचिन में, बर्फ में, तूफान में, बरसात में हमारे सुरक्षा प्रहरी हड़ताल नहीं करते। उनको जिम्मेदारी का एहसास है, वो फर्ज निभाते। जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो एक नेता, पदाधिकारी और आप लोग, आप सबसे लड़ते हैं, सबको मारते हैं, क्योंकि आप वहां संख्या में होते हैं। हॉस्पिटल में 100, 1500, 200 पढ़ते भी हैं, रूम में लाठी भी रखते हैं, भाला तीर भी रखते हैं, और अब तो बाउंसर लेके भी चलते हैं। वो कौन कश्यप है, क्या नाम है, बेतिया की, वो कभी मेरे यहाँ आए थे। मुझे नहीं पता कि उनका व्यवहार क्या था, लेकिन यदि वो गलत थे तो आप अपने हाथ में आप लाठी और कानून नहीं ले सकते। आप जब किसी को मारते हैं, हड़ताल करते हैं, या आपके लिए निगलेंसी होती है जिसके चलते कितने लोग मर जाते हैं, तो आप पर कोई केस नहीं होता। लेकिन आम आदमी आपसे अपने बच्चों के लिए तुम भी कह दे तो वो केस हो जाता, आप हड़ताल पे चले जाते हैं। ये स्वाभाविक विचार है डॉक्टर साहब। कोई भी आदमी के मन में बच्चों के मरने के बाद या किसी चीज मरने के बाद गुस्सा होता है। आपको छोटी बातों पर अहंकार हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, आप एक हो जाते हैं। वी वांट जस्टिस। डॉक्टर साहब 40 रुपए की टैबलेट 1600, 1200, 800, 700, 600, 900 का है। आप हमें बताइए क्यों ऐसा? ये बड़े बड़े अट्टालिका करोड़ों अरबों का कहां से आता है डॉक्टर साहब? एमआर के पैसे से आप विदेश सब जगह जाते हैं, वो क्या है? जब आप अस्पताल खोल करके आप पूरी तरीके से
खुले मन से लूटते हैं। वो क्या है? अल्ट्रासाउंड में, सीटी स्कैन में, एमआरआई में, किडनी में, ट्रांसप्लांट में, एमडी में, फिजियोथेरेपी में, ऑर्थोपेडिक्स में, सर्जन में, फिजिशियन में 1000, 1200, 1400, 900, फिर बुलाओ, फिर लो। क्या है? आप पर कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं। हम आएंगे तो करेंगे जरूर। आप पर कोई गाइडेंस नहीं है। क्या आप कानून से ऊपर हैं? आप किसी को भी मारें, जहां मन हो लाश फेंकवा दें। मर गया तो मर गया, मैं क्या करूं? आप लाश रख के रखते क्या है? 2 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, किस बात का पैसा है? आईसीयू में आप जाते हैं, किस बात का? और क्या डॉक्टर का स्वभाव गुंडे का है? ये जो नए डॉक्टर लोग भर्ती हो रहे हैं, इनका आचरण कभी देखे? हम तो आपसे बेटे की तरह, भाई की तरह बात करते हैं, और हम वैचारिक जंग लड़ते हैं। मेरे लिए सदन है, कलम है, धरना है। पूरा बिहार की जनता है। आप कितने हैं डॉक्टर साहब? हमारे साथ तो पूरे बिहार की जनता। आप उसके कश्यप के साथ भी गलत व्यवहार किया, कोई सुनने वाला नहीं है। आपके यहाँ जो पीएमसीएच में डॉक्टर हैं, या आप लोग जो वहां जाते हैं, क्या एम्स की स्थिति अच्छी है? क्या आप जिम्मेदारी को महसूस करते हैं कुछ डॉक्टर को छोड़ के? खास तौर पर सीनियर डॉक्टर बिल्कुल रेस्पेक्टेबल है, मैं उनको रेस्पेक्ट देता हूं। लेकिन ये जो पढ़ने वाले डॉक्टर हैं, जूनियर हैं, रेसिडेंशियल हैं, इनका व्यवहार कभी आपने देखा है? आजकल जो एम्स में आप माननीय विधायक जी के साथ हुआ, आप कह रहे हैं पिस्टल, वो तो किसी नितिन यादव जी को देखने गए थे। क्या कोई भी विधायक अपनी पत्नी के साथ आपसे मार करने जाएगा, जो खुद डॉक्टर है? क्या यदि वो डॉक्टर उस पेशेंट को देखने गया, उनका फाइल देखने की दायित्व और जिम्मेदारी क्या उनको नहीं है? एक परिवार को नहीं है? आप फाइल उनके हाथ से छीन लिए। कोई नैयर रटनर नाम का कोई गार्ड का है, वो बहुत ताकतवर हो गया है, उसको हम समझेंगे, उनको बताएंगे कि ताकत क्या होती है। लेकिन आपसे डॉक्टर साहब हम पूछते हैं, क्या एक गार्ड का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सीसीटीवी फुटेज में होगा, यदि आपके साथ पिस्टल वो घुमाए होंगे तो आपको सामने लाना चाहिए। आपने पप्पू यादव का बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।